हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है ना? हाँ। तो भाई कल तक हमने क्या पढ़ा था? तो मैं वापस आ गया हूँ। आज भाई मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ क्योंकि कल का ऑफिस का काम बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया था मैंने। तो आज हमने कल तक पढ़ा था, हमने मतलब नया टॉपिक शुरू करा था, ये हेलुसिनेशन एंड बायस इन एआई। ठीक है। आज भाई इसका पार्ट टू करते हैं। ठीक है। पार्ट टू से शुरू करते हैं इसका। ठीक है, पार्ट टू। तो भाई पार्ट टू में क्या देखेंगे आज? पार्ट टू में मैं जाते जाते बताया था कि ये तीन एग्जांपल एक तो डिस्कस करना है। अरे एक और एग्जांपल भाई मेरे दिमाग में एक और आ गया अभी बैठे बैठे। भाई क्लॉड। अभी देखते हैं क्लॉड, क्लॉड के बारे में बताएंगे। क्लॉड का एक बढ़िया एग्जाम्पल बताएंगे। एक बारी थोड़ा सा पिछला देख लेते हैं क्या करा था, फिर पार्ट टू शुरू करते हैं यहाँ से। पार्ट टू। ठीक है, इसको पार्ट वन कर देता हूँ ब्रैकेट में। यहाँ ये पार्ट वन हो गया ना तुम्हारा। क्या है भाई ये? भाई यहाँ डब्बा नहीं बन रहा है, एक सेकंड। हम तो पार्ट वन था ये तुम्हारा। पार्ट वन के बाद पार्ट टू जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर एक्चुअली मेरी ऑफिस की मीटिंग है। ठीक है। तो हाँ, पार्ट टू से शुरू करते हैं। पार्ट टू में मैं ये बताऊंगा कि हमने जो हेलुसिनेशंस में जो फैक्टर्स हमने डिस्कस करे थे ना, कि भाई एलएलएम के पास नॉलेज नहीं है, लैक करता है नेसेसरी नॉलेज, फैक्चुअल एक्यूरेसी नहीं रखता है, उसके मैकेनिज्म्स नहीं है हमारे पास, ट्रेनिंग डेटा फिक्शन पे ट्रेन कर दिया तो भाई सब एल लग जाएंगे कि भाई फिक्शन पे ट्रेन करा है तो भाई वो एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज़। जब वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसके अपने ओपिनियंस हो जाएंगे, ओपिनियंस हो जाएंगे तो एलएलएम्स के ओपिनियन होना खतरे की घंटी है। ठीक है। यहाँ वो इमोजी बना देंगे बैड वाला क्या। ठीक है, छोड़ो। इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब एलएलएम के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती पर वो कॉन्फिडेंटली कहता है अरे भाई मुझे सब कुछ आता है, तुम्हारे उस ज्ञान पेलने वाले दोस्त की तरीके से इसको सब कुछ आता है। ठीक है, इसको भी सब कुछ आता है। अभी एग्जाम्पल भी दूंगा इसका, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है मेरे पास। ठीक है। और उसके बाद ये भाई ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट भाई मत दे, बस लैंग्वेज समझ। ठीक है। उससे पहले, उससे भी पहले पहले ये एक तो चार एग्जाम्पल हो गए, मैं लिख लेता हूँ भाई कौन कौन से एग्जाम्पल पाने, फिर मैं भूल जाऊंगा। एक डॉली, डॉली तो सबने सुना भाई, डॉली चाय वाला। ठीक है, डॉली चाय वाला के बारे में बात करेंगे। आजकल कैरी मिनाटी ज़्यादा छाया हुआ है डॉली के नाम से। गरम है, छोड़ो। उसके बाद हाँ, एक स्टडी भी डिस्कस करेंगे आज हम। स्टडी 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 किसकी? ब्लूबेरी की। ठीक है, जो बताती है कि भाई कुछ तो गड़बड़ा है GPT-4 में अभी भी। ठीक है। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस हेलुसिनेशंस। अभी लिखता नहीं, बाद में लिखेंगे। ठीक है। एक दो लिमिटेशन बता दूं जो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। हेलुसिनेशन भी कह सकते हो। एक बार मैं देखता हूँ कि यार स्ट्रॉबेरी वाला हेलुसिनेशन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। स्ट्रॉबेरी प्रॉब्लम इन एलएलएम। ठीक है। इज हार्ड फॉर एलएलएम, इज इट हेलुसिनेशन? अरे मुझे हर चीज़ नहीं पता भाई, मैं तो देख लेता हूँ इंटरनेट से। ए आई स्ट्रगल विद फैक्ट्स, द केस ऑफ द स्ट्रॉबेरीज इज हार्ड ड्यू टोकनाइजेशन, ये तो सब पता है। ठीक है। डिटेक्टिंग हेलुसिनेशन, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। हेलुसिनेशन ब्रेक द स्ट्रॉबेरी व्हेन शी रियली कट द स्ट्रॉबेरी द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ऐसा करते हैं, बिना जाने ऐसी चीज़ नहीं बोलेंगे। ये स्टार्टिंग के जो दो एग्जाम्पल हैं ये मैं आखिरी में बताऊंगा। इसको एज ए लिमिटेशन देख सकते हैं हम। ठीक है। हेलुसिनेशंस के अंदर ये नहीं आएगा क्योंकि हेलुसिनेशन की डेफिनेशन जितना मुझे पता है उतना ही है कि मॉडल जनरेट टेक्स्ट दैट इज इनकरेक्ट एंड नॉट ग्राउंडेड इन रियलिटी। ठीक है। इसमें तो टोकन्स की दिक्कत है दोनों में। ठीक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे लिमिटेशन के तरीके से एलएलएम की। हम शुरू करते हैं डेथ एस्ट्रोनॉट वाली भी कहानी बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डॉली चाय वाले से शुरू करें, क्लॉड से शुरू करें। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, हम शुरू करते हैं क्लॉड से। ठीक है। ठीक है, क्लॉड से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल वन जो है तुम्हारा क्लॉड। अब क्लॉड क्या है? क्लॉड तुम्हारा है एंट्रोपिक एआई। एंट्रोपिक की स्पेलिंग क्या थी? एंट्रोपिक एआई। एंट्रोपिक एआई नाम की कंपनी है, सिमिलर टू, कैसे? जैसे तुम्हारा चैट जीपीटी क्या है? एक प्रोडक्ट है। ठीक है, किसका? ओपन एआई का। ठीक है, ओपन एआई का तुम्हारा एक प्रोडक्ट है चैट जीपीटी। ठीक है, देखो ओपन एआई तुम्हारी कंपनी है। ठीक है, ये तुम्हारी कंपनी है, ये उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, ऐसी एंट्रोपिक एआई कंपनी है और क्लॉड तुम्हारा प्रोडक्ट है। तो क्लॉड ने अभी रिसेंटली ट्विटर पे क्या डाला? ठीक है, उसने रिसेंटली ट्विटर पे डाला एक जॉब पोस्टिंग। ठीक है, नौकरी निकली है सरकारी। आज सरकारी का एग्जाम है भाई यूपी में, कांस्टेबल के लिए। हाँ, आज बंद है भाई बहुत से जिलों में सब कुछ, छोड़ो आगे बढ़ते हैं।
क्लॉड क्या है, मतलब एंट्रोपिक ने क्या करा, एंट्रोपिक ने एक जॉब पोस्टिंग निकाली, ठीक है, ट्विटर पे। मैंने भी भरा था भाई इसका गूगल फॉर्म, ठीक है। और वो जॉब पोस्टिंग कहती क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन ये है कि उन्होंने बहुत कोशिश करी, दे ट्राइड वेरी हार्ड, बट लोग ऐसे हरामजादे हैं, लोग ऐसे हरामजादे हैं फिर भी एलएलएम से कुछ ना कुछ बकवा ही लेते हैं, ठीक है। इनसे कुछ ना कुछ बकवा ही लेते हैं, ठीक है। यार फिर ये हेलुसिनेशन का एग्जांपल नहीं है, साले लिमिटेशन में आ गया यार, आज ना गड़बड़ हो गई है, मुझे थोड़ा सा पहले देख के आना चाहिए था, ठीक है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। मैं पहले लिमिटेशन से बता देता हूँ साला, फिर मेरा ऐसे फ्लो टूट जाएगा। पहले मैं 3 लिमिटेशन बता दूंगा, ये वाली और ये वाली, उसके बाद मैं वापस आता हूँ इन पे, ठीक है। ये भी तो लिमिटेशन ही है भाई, हेलुसिनेशन और ये दूसरी तरीके की लिमिटेशंस हैं, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। सपोज तुमने कहा था कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, ठीक है। हमने फाइन ट्यूनिंग कर रखा है कि भाई इनको न्यूक्लियर बॉम्ब के कोड्स नहीं देने हैं, ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब के हमें कोड्स नहीं देने हैं, ठीक है। मतलब हमने फाइन ट्यून करा हुआ है, ठीक है। हमारे पास क्लॉड है, क्लॉड को हमने ट्रेन करा, क्लॉड हमारा जीपीटी से भी बेहतर परफॉर्म करता है बहुत सारे पैरामीटर्स में। अब तक का नंबर 1 प्रोप्राइटरी मॉडल क्लॉड है तुम्हारा, जीपीटी 4 को भी बहुत पर्सपेक्टिव्स में पीछे छोड़ता है, और कॉन्टेक्स्ट लेंथ बहुत ज़्यादा है, कॉन्टेक्स्ट लेंथ भी ज़्यादा है, जीपीटी की भी ठीक ही है, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, ठीक है। तो फंडा क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉड लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, बेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इन्होंने फाइन ट्यून करा है, जैसे जीपीटी वाले फाइन ट्यून करते हैं। फाइन ट्यून का मतलब होता है हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे ट्रेन कर रहे हैं कि भाई ये चीजें दे, ये चीजें ना दे, कुछ ऐसा पूछे तो ऐसा परफॉर्म करे, कुछ वैसा पूछे तो वैसा परफॉर्म करे, ठीक है। कुछ हम सेफ्टी चेक्स लगाते हैं, ठीक है। सपोज तुम नेगेटिव चीजें ना देख पाओ, ठीक है, तुम जीपीटी को नेगेटिव चीजें ना गा पाओ। नेगेटिव चीजें जैसे कौन सी होती है, नेगेटिव चीजें होती हैं जैसे कि बैड वर्ड्स, ठीक है। इंग्लिश के जो बुरे बुरे वर्ड हैं वो कभी तुम्हारा एलएलएम नहीं देगा, ठीक है। उनको फाइन ट्यून करा हुआ, वी कैन नॉट प्रोवाइड दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। या फिर तुम अपने बारे में कुछ पूछते हो, कहते हो कि यार मैं हूँ गौतम गोयल, मेरे बारे में कुछ बताओ, वो कहेगा वी डोंट नो, वी डोंट हैव पर्सनल फीलिंग्स, वी डोंट हैव ऑल ऑफ दैट स्टफ। अगर इसको फाइन ट्यून कर जाए तो कुछ भी देगा भाई, क्योंकि उसको मना करना सिखाया नहीं गया। पोस्ट ट्रेनिंग में हम उसको एक्सटर्नली मना करना सिखाते हैं, पर लोग ऐसे हरामजादे हैं, ठीक है। ये जो सेफ्टी चेक्स लगा रखे हैं ना इतनी बड़ी कंपनी ने, ठीक है, एंट्रोपिक ओपन आई के लेवल की, उसके बाद रिसोर्सेज नहीं है इतने कंपेयरिंग टू ओपन आई, ठीक है कंपेयरिंग टू ओपन आई इतने नहीं है भाई। बंदे सेफ्टी चेक निकाल के, ठीक है, कुछ ना कुछ ऊट पटांग उससे बुलवा लेते हैं, ठीक है, जो उसको नहीं देना चाहिए पर वो दे देता है, उसे जबरदस्ती ओपिनियंस दिलवाए जाते हैं, ठीक है। ये बड़ी समस्या है, लोग जबरदस्ती ओपिनियंस दिलवाते हैं इनडायरेक्टली पूछ के, ठीक है। डेथ एस्ट्रोनॉट भी उसी के तरीके का एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने एक जॉब पोस्टिंग निकाली है कि भाई हमारे यहाँ पर हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, हम एक हमारा बग बाउंटी प्रोग्राम है। बग बाउंटी प्रोग्राम ऐसा होता है कि भाई तुम जहाँ पर तुम्हारा मतलब जहाँ पर चीज़ें एक सॉफ्टवेयर में ब्रेक कर रही हैं, तुम वो बग्स हमें बताओ, उसके बदले में हम तुम्हें क्या करेंगे, उसके बदले में हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे, पैसे देंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर ऐसी चीज़ें जो एआई को नहीं देनी चाहिए थी, ठीक है, वो दे रहा है, ठीक है, वो दे रहा है, उसको देनी नहीं चाहिए थी पर वो दे रहा है। जैसे मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स दिए, ठीक है। ऐसी चीजें जो उसको नहीं पता वो बता रहा है, मतलब तो हेलुसिनेशंस वाली चीजें क्यों दे रहा है भाई, तू ये हेलुसिनेट कर रहा है, तू हेलुसिनेशन वाली चीजें नहीं देनी है। एक उस नजरिए से भी देख सकते हैं, फिर इस नजरिए से देख सकते हैं कि भाई सेंसिटिव डेटा का इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, प्राइवेसी वाला इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, ये सब चीजें नहीं देनी है तुम्हें। पर लोग जबरदस्ती वो सेफ्टी चेक कैसे हटाते हैं वो बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। भाई सेफ्टी चेक हटाने के बहुत तरीके होते हैं, सेफ्टी चेक हटाते हैं, ठीक है। सेफ्टी चेक हटाने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना जिससे जीपीटी को इनडायरेक्टली पूछना, ताकि वो उस सेफ्टी चेक को पास करके तुम्हें रिजल्ट दे दे, ठीक है। अगर आप ट्विटर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी ऐसी, ठीक है। गॉड ऑफ प्रॉम्प्ट नाम से चैनल है, ठीक है। मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स के ट्विटर स्पेसेस होते हैं जहां पर देखते हैं कि भाई ऐसी ऐसी चीजें होती हैं इंटरेस्टिंग। तो वो कह रहे हैं कि भाई तुम हमें बताओ कि जहां पर हमारा एलएलएम ब्रेक कर रहा है, ठीक है, वहां पर हम सुधार करेंगे और उसके बदले तुम्हें पैसे देंगे, ठीक है। तो तुम सोचो कि भाई ये जरूरी क्यों था एग्जांपल, ये एग्जांपल जरूरी इसलिए था कि भाई इतनी बड़ी कंपनी जिसने जीपीटी को बीट करा है, ओपन एआई को बीट करा है, ठीक है, जब इतनी बड़ी कंपनी जो है इस चीज के लिए फेस कर रही है इशू, ठीक है, इतना बड़ा इशू फेस कर रही है, ठीक है, इशू फेस्ड बाय सच बिग कंपनीज, ठीक है। तो स्मॉल कंपनीज का क्या हाल होता होगा सेफ्टी में, ठीक है, ये चीज सोचने की है। और क्लॉड में तो कॉन्स्टिट्यूशनल एआई होता है, मतलब एक स्टेप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो फॉलो करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में फाइनली तुम्हारा क्लॉड बन के आता है, ठीक है। तो क्लॉड यूजेस समथिंग कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एआई, डीप डाइव कर सकते हैं हम, पर अभी टाइम नहीं है। तो ये एक कंसर्निंग चीज है हमारे लिए कि दे ब्रेक,
ये ज़रूरी क्यों थी? क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं, इसका मतलब। ठीक है, कि भाई लोग ब्रेक कर करके उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन बकवा लेते हैं, उससे साला फिर नुकसान हमारा होता है, फिर कोई शेयर कर देता है सोशल मीडिया पे, और लोग करते मजे के लिए, फिर सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, भाई ये तुमने बोल दिया, इसने ये बोल दिया। ठीक है, तो ये एक दिक्कत है। ठीक है, ये पहली दिक्कत हो गई कि भाई सेफ्टी में भी, एआई सेफ्टी में हम अभी पीछे हैं। ठीक है, जो चीज़ें यूज़र को नहीं दिखानी चाहिए वो दिख जा रही हैं डिस्पाइट हमारी फाइन ट्यूनिंग के, ये एक लिमिटेशन 1 आ गया। ठीक है, मैं इसको एज अ लिमिटेशन 1 कह देता हूँ। ठीक है, लिमिटेशन 1। ठीक है, अब भाई लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन 2 पे आ जाओ। ठीक है, आज हम लिमिटेशंस की बात करेंगे और हेलुसिनेशंस की बात करेंगे। अभी मेरे पास समझाने के लिए बहुत कंटेंट है भाई, बहुत। ठीक है भाई, एक से एक एग्जांपल है भाई, एग्जांपल तो ही मजा आता है समझने में। अभी लिमिटेशन 2 आते हैं स्ट्रॉबेरी वाली प्रॉब्लम पे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं हेलुसिनेशन पहले बताना चाहता था, बाद में मैं लिमिटेशन वगैरह बताना चाहता था, पर क्या ही कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी प्रॉब्लम पे आ जाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अगर आप ट्विटर फॉलो करते हैं तो आपको एक चीज़ का पता चलेगा। ठीक है, एक अकाउंट है स्ट्रॉबेरी नाम से। ठीक है, स्ट्रॉबेरी नाम से स्ट्रॉबेरी बनी हुई है भाई उसमें। अरे मूछों वाले कोई अंकल आते हैं 80s के। ठीक है, ठीक है, बताता हूँ, एक सेकंड। क्या है स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी प्रॉब्लम। ठीक है, स्ट्रॉबेरी प्रॉब्लम। अगर आप एलएलएम से पूछते हैं हाउ मेनी आर देयर इन स्ट्रॉबेरी, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो कहते हैं 2 आ रहे हैं इसमें। आओ टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, आओ चैट जीपीटी, ओके, ट्राई चैट जीपीटी करके देखते हैं भाई, देखते हैं बेइज्जती होगा या नहीं होगा, करके देखते हैं भाई। बहुत बारी बेइज्जती होता है। ऐसा होता है कि मैनेजर, जैसे मैं सपोज कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, एक पर्टिकुलर बारी में साला उसने दे दिया गलत रिस्पॉन्स, मैं अकेले बैठ के काम कर रहा हूँ। दूसरी बारी में बेशरम ने, साले ने जब मैनेजर के सामने देना था तो भाई उसने सही रिस्पॉन्स दे दिया, तो मैनेजर कहता गलत कहाँ रहा है। ठीक है, तो भाई क्या ही बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड दी काउंट दी, काउंट कहता है, काउंट दी नंबर ऑफ आर अल्फ़ाबेट, देखो अल्फ़ाबेट भी लिख रहा हूँ, अल्फ़ाबेट आर इन दी वर्ड स्ट्रॉबेरी। मुझे तो लगता है ठीक कर दिया होगा। जा भाई, ये एनालाइज कर रहा है भाई, इसका मतलब इसने फंक्शन रन करा है। ठीक है, यहाँ पर नहीं दे रहा है, बेइज्जती हो गया है, बेइज्जती नंबर 1 हो गया है। आओ क्लाउड पे चलते हैं। मुझे लगता है इतने बड़े बड़े मॉडल दे ही देंगे। अभी ये इतनी फेमस हो चुकी है ना कि एक्सप्लिसिटली साला इनको वो करके दिया। ठीक है, क्लाउड पे करके देखते हैं। यार तुम अब मेरी ईमेल देख लोगे क्या? ठीक है, तो नंबर ऑफ आर इन दी वर्ड स्ट्रॉबेरी 2 दे दे भाई, हमेशा तो 2 देता है। हाँ भाई 2 दे रहा है भाई, 2 दे रहा है। हेलो, ये क्या हो गया भाई? स्पीकर खराब हो गया क्या? हेलो, अब ठीक है। हाँ हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था भाई, देख लो भाई, स्ट्रॉबेरी में 2 आर दे रहा है, फिर साला तुमने मेरी ईमेल देख लिया, साला मैं एडिट में हटा दूंगा ऐसी आँख। छोड़ो भाई, देख लिया ना भाई, 2 दे रहा है, अभी भी ये दिक्कत है। ठीक है, अब देखता अगर मैं यही सेम चीज़ लिखूँ, नंबर ऑफ आर इन दी वर्ड स्ट्रॉबेरी लिखते, इसको ज़्यादा स्पेसिफिक बोल रहा है, सेम प्रॉम्प्ट देता हूँ इसको। अबे नया खोल साले। ठीक है, तो आई नंबर ऑफ आर इन दी वर्ड स्ट्रॉबेरी। भाई एक तो जब से मैक यूज़ करना शुरू करा है ना मैंने, भाई मुझसे विंडोज़ चलना बंद हो गया है। भाई 2 दे रहा भाई, ये देखो नंबर ऑफ आर इन दी वर्ड स्ट्रॉबेरी लिखा तो 2 दे रहा भाई, ये कैसा पड़ा है? उसको ज़्यादा स्पेसिफिक दे दिया था भाई, काउंट। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, नंबर ऑफ आर 2 दे रहा है, तो भाई ये लिमिटेशन नहीं है। तुम एजीआई अचीव करने की बात करते हो, ठीक है, और अभी तक ये चीज़ नहीं सुधरी है। अभी ऐसा होता क्यों है मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये जीपीटी और क्लाउड दोनों के रिस्पॉन्स मैंने तुम्हें दिखा दिया। वाई इट हैपन्स, वाई भाई, टोकन्स, टोकन्स करके चीज़ होती है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अभी शॉर्टकट में बता देता हूँ भाई। इसने ऐसा इसलिए दिया, ये जो है ना स्ट्रॉबेरी, ठीक है, एलएलएम इज बैड एट बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। वाई? क्योंकि क्या होता है, अगर आप बैकग्राउंड में कहानी को समझेंगे, आप एक प्रॉम्प्ट को भेजते हैं, ठीक है, मैंने प्रॉम्प्ट क्या भेजा, नंबर ऑफ आर इन दी वर्ड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, नंबर ऑफ आर इन दी वर्ड स्ट्रॉबेरी। ठीक है,
और ये तुम्हारा आंसर हो गया। भाई ये ऑटो करेक्ट नहीं है क्या इसमें? भाई नोकिया 3310 में कौन सा ऑटो करेक्ट होता है? पता नहीं, किसी को रेफरेंस पता नहीं, पता, छोड़ो। ठीक है, तो ये जो मैं भेजता हूँ ना, ये टोकन्स में जाता है। टोकन्स क्या होते हैं? मान लो कि सपोज नंबर है, तो सपोज नंब चला गया, इस सपोज नंब गया, इसको नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर में कन्वर्ट करने के बाद, नंबर नहीं कहना चाहिए, एक रिप्रेजेंट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि एक एरे होता है या टेंसर होता है। फिर तुम्हारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है, फिर तुम्हारा वेट वगैरह लगता है, ठीक है, अटेंशन मैकेनिज्म लगता है एन स्क्वायर में, ठीक है, हर एक चीज़ से मल्टीप्लाई होती है। फिर कुछ कुछ होता है, ठीक है, क्यू के स्टार करके कुछ होता है, अपॉन रूट एन तुम्हारा सॉफ्ट मैक्स फंक्शन आ जाता है, फिर क्यू के ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं तुम्हारी। कुछ कुछ मैं अभी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, जब करेंगे वो सब बता देंगे। कुछ ऐसा मुश्किल तो है वैसे समझना, वरना हर कोई कर लेगा, ठीक है। तो सरल सी बात सिर्फ इतनी कि जब वो स्ट्रॉबेरी को देखता है, वो शायद यहाँ पर 2 आर को 1 आर में ले रहा है, तो वो काउंट ही नहीं कर पा रहा है उसको, क्योंकि उसने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करा है, और फिर फाइनली 1 आर इसका ले लेता है, और फिर फाइनली हमें 2 आर दे देता है, ठीक है। मोटा मोटा इतना है रीज़न, बिकॉज वाई टोकन्स, ठीक है, टोकन्स में ब्रेक होता है। तो ये एक चीज़ हो गई। वैसे तुम इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो। हाँ, मैं इंटरेस्टिंग चीज़ क्या बता रहा था, ट्विटर हैंडल भाई, ठीक है, ये भाई तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था ऐसा समझने का। इसकी डिटेलिंग जब बहुत डिटेल में आएंगे, मोटा मोटा इतना लेवल टोकन्स में टूटता है, ठीक है, वर्ड्स में नहीं होता है, टोकन्स में टूटता है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में हिल जाता है एलएलएम, ठीक है। तो अगली चीज़ क्या है, मैं क्या कह रहा था, मैंने कहा ट्विटर पे, ठीक है, ट्विटर नहीं कहना चाहिए, एक्स पे आना चाहिए। एक्स पे भाई एक हैंडल है स्ट्रॉबेरी नाम से, ठीक है। पीछे का लफड़ा बताता हूँ क्या चल रहा है आजकल, ठीक है। ओपन एआई का, ऐसी शौक बता रहा हूँ, किसी को जानना हो, ठीक है। ओपन एआई ने, ठीक है, एक प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी नाम से कुछ शुरू करा था, ठीक है, जो एजीआई अचीव करने की बात करता था, ठीक है। ये साला कुछ ऐसा हुआ था कि इन्फॉर्मेशन लीक कर दी शायद ओपन एआई के एम्प्लॉयज ने, ठीक है, उन शायद 2-3 लोगों को निकाल दिया गया था, ठीक है। इसको रीनेम करके प्रोजेक्ट क्यू स्टार कर दिया था। कहते हैं कि इन्होंने एजीआई इंटरनली अचीव कर लिया है, पर किसी को बताते नहीं है, क्योंकि सेफ्टी नहीं पहुंचा पाए अब तक, ठीक है। तो डरते हैं देने से। अब ऐसा हुआ कि भाई इसको रीनेम करने के बाद सैम ऑल्टमैन चाचा आते हैं। सैम ऑल्टमैन को अगर तुम जानते हो, दुनिया का सबसे फेमस पर्सन एट द मोमेंट, ठीक है, इनकी लाग लगी रहती है सारे बिलियनर्स लोगों की आपस में। सैम ऑल्टमैन बहुत अच्छा इन्वेस्टर है, तुम्हें वो पैसे नहीं लेता ओपन एआई में, उसके पास बहुत पैसा भाई, ठीक है। उसने ऐसे ऐसे भाई वो मिलियनर था भाई, वो पता नहीं शायद 23-24 साल की उम्र में उसने कंपनी बनाई थी, बेच दी थी, मिलियनर था वो। तो क्या ही है भाई उसके लिए पैसा, तो ठीक है। तो सैम ऑल्टमैन था ओपन एआई का सीईओ। उसने अभी लेटेस्ट ट्विटर पे शायद कुछ हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले पोस्ट करा, स्ट्रॉबेरी की इमेज पोस्ट करी, ठीक है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी की इमेज पोस्ट करी अपने ट्विटर एक्स हैंडल पे, ठीक है। उसके बाद जो भाई सब बवाल शुरू है ना भाई, एक पता नहीं अचानक से कोई नया ट्विटर हैंडल बन गया स्ट्रॉबेरी नाम से, ठीक है, आ गया पता नहीं कोई ट्विटर का हैंडल, ठीक है। उस पर नीचे कमेंट कर रखा था उसने रैंडम, ठीक है, कि भाई कुछ कमेंट कर रखा था, मुझे याद नहीं है भाई क्या कमेंट था, ठीक है। उस कमेंट पे भाई सैम ऑल्टमैन रिप्लाई करता है, मतलब अचानक से ऐसे कोई एक ट्विटर हैंडल बनता है स्ट्रॉबेरी, ठीक है, उस पर भाई दुनिया के सबसे बड़े लोग रिप्लाई कर रहे हैं जो ईजीआई की फील्ड में होते हैं। सैम ऑल्टमैन रिप्लाई कर रहा है भाई उसको, ठीक है। भाई कितने बड़े बड़े नामों ने रिप्लाई करता है, मैं तो भूल भी गया, ठीक है। भाई हर कोई, वो क्या नाम है उनका जिन्होंने एक्सजी बूस्ट बनाया है यार, उनका मैं नाम भूल जाता हूँ। एक्सजी बूस्ट बनाया था जिन्होंने, एक्सजी बूस्ट लाइब्रेरी बनाई थी, एनवीडिया में मशीन लर्निंग इंजीनियर थे भाई, वो भाई साहब उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं भाई, क्या क्या चल रहा है भाई, हर बड़ा बंदा उनके साथ रिएक्ट कर रहा है कि भाई एजीआई आ गया, बता नहीं रहा है, सारे कह रहे हैं कि भाई ये जो स्ट्रॉबेरी हैंडल है ये एजीआई बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ हुआ नहीं, ऊपर सैम ऑल्टमैन कह रहा है कि भाई ये जो है ना, ये मेरे गार्डन की स्ट्रॉबेरी है, ये इमेज जनरेटेड स्ट्रॉबेरी नहीं है, ये ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। उसको कह रहा है ट्विटर हैंडल वाले को। तो भाई कुल नेक्स्ट लेवल बकचोदी कर रहे हैं ट्विटर पे, हम भी मजे ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये मजेदार चीज़ है स्ट्रॉबेरी प्रोजेक्ट क्यू स्टार। देखो क्या पता अचीव कर लिया, कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। दिसंबर तक तो भाई बहुत कुछ आ जाएगा मुझे लगता है भाई। ग्रॉक 3 ट्रेन हो जाएगा, दुनिया का सबसे पावरफुल एलएलएम, 1,00,000 H100 GPU पे उनको ट्रेन कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तारों की है उसमें, बैटरी मतलब कैपेसिटी ऊपर नीचे होने की, जो भी है, ठीक है। वो भाई उनके रिसर्च इंजीनियर जानते हैं, वो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है। वहाँ जाना पड़ेगा लगता है देश से सीखने के लिए, और ना वैसे ऑनलाइन ही मिल जाएगा, ठीक है। तो लिमिटेशन 3 पे आते हैं भाई, मैं तो सिर्फ बता रहा था भाई ये लिमिटेशन है भाई, देख लेना, ठीक है। ये कहानियाँ चल रही हैं, ये मतलब मज़ा आता है भाई, मीम्स में आता है। अगला एग्जांपल दो भाई, अगला एग्जांपल कहाँ गया, 9.11 भाई। मुझे कोई ये बताओ भाई, ये वाली चीज़ तो हैंडल करवाई नहीं चाहिए थी भाई। जीपीटी से सवाल पूछते थे, ठीक है, एजीआई की बातें करते हैं, 9.11 ग्रेटर देन 9.08, ट्रू फॉल्स,
ठीक है भाई, वो इसको ट्रू, ओ सॉरी 9.09, ठीक है थोड़ा गलत हो गया सर, 9.09 भाई, देता तो था, पढ़ा तो था भाई मैंने, ठीक है। ये ट्रू है फॉल्स, भाई वो ट्रू दे रहा भाई इसको, ठीक है करके देखते हैं। इज, भाई मुझे पता नहीं अब देगा नहीं देगा, पर मैंने पढ़ा था 9.1, क्योंकि बहुत सी चीज़ें फिक्स होती रहती हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स पता नहीं ऐसे ही पूछते थे, कैसे पूछते थे, अरे पूछने का तरीका होता है प्रॉम्प्ट का। इज फॉल्स भाई, सही दे रहा भाई ये तो, 9.11 इज स्मॉलर देन 9.09। भाई ये बेइज्जती करा रहा है भाई, पता नहीं क्यों बेइज्जती करा रहा है। 9.11 इज स्मॉलर देन 9.09, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। भाई बेइज्जती करवा रहा है हमारी, ये मैथ्स में इसको ठीक कर दिया गया है, पर ऐसा देखा गया था बहुत बारी, ठीक है मैंने खुद देखा था पहले, अब क्या ही बोलूँ इस बारे में। तो भाई मैं कह रहा हूँ बेइज्जती कराएगा, तुम आ जाओ एक बारी ऐ में, तुम्हें समझ में आ जाएगा भाई कितनी बेइज्जतियाँ होती हैं, ठीक है। एक बारी कर रहा होता है, एक बारी नहीं कर रहा होता है, ठीक है। भाई मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है 10 मिनट में, लगता है सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा अभी, वीडियो काट के एडिट करके जोड़नी पड़ेगी इसमें। हाँ हाँ, चलो भाई लिमिटेशंस तो हो गई ना, ठीक है दिए भाई लिमिटेशंस देख लो भाई, ये क्या चल रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एआई सेफ्टी नहीं फॉलो कर पा रही अभी, अचीव कर पा रही। स्ट्रॉबेरी प्रॉब्लम तो तुम्हें दिखाई थी, इसने बेइज्जती कर दी है, तो भाई इसको क्या ही बोलूँ मैं अब। इसका यार पूछने का तरीका था मुझे ना याद नहीं आ रहा है, किसी को पता चले तो कमेंट्स में बताना भाई, ट्विटर पे देखा था भाई मैंने, करके देखा था, सही आ रहा था, बड़ा बता रहा था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, अब हेलुलुलिसेशंस की बात करते हैं। हेलुलुलिसेशंस भाई, डेथ एस्ट्रोनॉट की बात करेंगे, ठीक है। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसमें मजाक नहीं, ठीक है। ये इलॉन मस्क का एग्जांपल है, मेरा नहीं है। अगर आप पॉडकास्ट फॉलो करते हैं भाई, 3 घंटे का पॉडकास्ट तुम देख पाओगे, बोरिंग हो जाता है, पर क्योंकि वो बोरिंग हो जाता है भाई थोड़ा सा, पर सही है देखना होता है भाई, बोरिंग स्कूल। ब्लूबेरी की स्टडी की बात करेंगे, डॉली चाय वाले की बात करेंगे भाई, डॉली चाय वाले की बात कर लूँ क्या सबसे पहले, भाई मेरा तो मन हो रहा है भाई डॉली चाय वाले की बात कर लेता हूँ, ठीक है। आओ भाई डॉली चाय वाले की बात कर लेते हैं। यार डेथ एस्ट्रोनॉट से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एग्जाम्पल है, ठीक है। बहुत सी बार ऐसा देखा गया है एआई सेफ्टी पास करके, पर एआई सेफ्टी पहले से बहुत बेहतर हो गई है 2022 के कंपैरिजन में, वरना इस पे भी बातें हुई हैं जितनी मैंने ऑब्जर्व करी है। आओ भाई हेलुसिनेशंस, हेलुसिनेशन, ठीक है। डेथ एस्ट्रोनॉट की बात करते हैं। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, मैंने बोली थी भाई, ठीक है। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन ये बोली थी कि अगर आप जीपीटी को ट्रुथ पे ट्रेन नहीं कराते, ठीक है, आप उसको बायस डेटा पे ट्रेन कराते हैं, तो वो कल को आके आपको बैकफायर करेगा, ठीक है। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट हमने करा, ठीक है। थॉट एक्सपेरिमेंट का या फिर एक्चुअली में भी करा हो सकता है, क्या पता एलएलएम पहले ऐसा देता हो जब लॉन्च हुआ था। इट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड, कंट्रोल्ड, फाइन ट्यून्ड। डेथ एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो डेथ एस्ट्रोनॉट की कहानी क्या है, मतलब इलॉन मस्क एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ थोड़ा सा कि स्पेसशिप में 5 पीपल हैं, 5 लोग हैं, 5 एस्ट्रोनॉट हैं। एस्ट्रोनॉट की स्पेलिंग देख लेना भाई क्या होती है, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। 5 एस्ट्रोनॉट हैं। ये जो एस्ट्रोनॉट हैं हमारे, हम एजीआई अचीव कर चुके हैं, एजीआई अचीव्ड, ठीक है। हम हमारे स्पेसशिप में वो इंटीग्रेटेड है, हेडक्वार्टर से ये संदेशा आया है, ठीक है, किसको, एलएलएम को, ठीक है, एजीआई को, कि तुम्हारा टास्क है, कि तुम्हारा क्या टास्क है, तुम्हारा सिर्फ इतना सा टास्क है कि तुम्हें ये जो 5 एस्ट्रोनॉट हैं इनको मार्स पे लैंड कराना है, तुम्हें इनको मार्स पे लैंड कराना है, सच दैट, ठीक है, सच दैट कि they don't know about it, they don't know about it that they are landing, how you will do it, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने सिर्फ इतना सा कहा कि डेथ एस्ट्रोनॉट वाली कहानी है, स्पेसशिप में 5 जने हैं, ठीक है। हम एजीआई, तुम एक सिनेरियो कंसीडर करो, हम 2047 में जी रहे हैं, हमने एजीआई अचीव कर लिया है, हम मंगल पे जा रहे हैं, मंगल पे जाते हुए 5 एस्ट्रोनॉट्स हैं स्पेसशिप के अंदर, स्पेसशिप में कुछ खराबी आ गई,
ठीक है, या कुछ नहीं आई यार, कुछ नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। बस हेडक्वार्टर से ये आता है कि भाई तुम्हें एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर उतारना है, पर तुम्हें उनको बताना नहीं है कि तुम जो है लैंडिंग कर रहे हो। ठीक है, पर अगर तुमने स्पेसशिप को जरा सा भी लाया तो एस्ट्रोनॉट्स को पता चल जाएगा, पर तुम्हें उस टास्क को तो पूरा करना है। एजीआई इज डिजाइंड इन अ वे दैट यू नीड टू अकम्प्लिश अ टास्क इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ठीक है, इट हैज बीन ट्रेन्ड इन अ वे दैट इट हैज टू अचीव द टास्क। सो व्हाट द सिनेरियो विल बी, हाउ एजीआई विल डू इट। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में से एक मेजर पॉसिबिलिटी ये निकल के आई, ठीक है, किल द एस्ट्रोनॉट्स एंड लैंड द स्पेसशिप ऑन मार्स बाय दिस मेथड। इस मेथड से क्या होगा, एस्ट्रोनॉट्स विल नॉट नो दैट दे लैंडेड ऑन मार्स एज वेल एज task is accomplished to land on Mars। ठीक है, तो भाई ये कितना डेंजरस है भाई, इट्स डेंजरस। ये सिनेरियो आप दो, ठीक है, अब तो नहीं देता है। इट हैज बीन डिजाइन इन अ वे कि किलिंग की बात तो बिल्कुल भूल ही जाओ, कोई किलिंग की बात तुम्हारा एलएलएम्स नहीं करता है। ठीक है, दे डोंट लाइक किलिंग वर्ड्स। भाई ये चीज़ सुन के मैं स्ट्रेस में आ जाता हूँ कि भाई अगर हम एक एआई इंजीनियर बनते हैं और कल हम इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं तो वी विल बी द मर्डर। डॉली, अच्छा जो जो लोग रेफरेंस नहीं जानते मैं उनको रेफरेंस दे देता हूँ। डॉली चाय वाला, तो भाई ये बिल गेट्स के साथ डॉली चाय वाला है। ठीक है, अगर आपने इसको देखा है तो बहुत बढ़िया नहीं देखा तो और भी बढ़िया। ठीक है, हाँ, तो अब असली कहानी पे आते हैं कि बात क्या है। मतलब मैं हेलुसिनेशन का एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक डेटाब्रिक्स नाम की कंपनी है। वो डेटाब्रिक्स नाम की कंपनी ने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल निकाला जिसका नाम था डॉली। तो यहाँ डॉली चाय वाले से कोई संबंध नहीं है। तारीख क्या थी, ये एक 12 बिलियन पैरामीटर मॉडल है। अगर आपको पैरामीटर्स नहीं पता तो कोई बात नहीं। अब मान लीजिए कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है डॉली 2.0, डेटाब्रिक्स नाम की कंपनी ने निकाला है। थोड़ा सा रेफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमें एग्जांपल से समझ में आए कि हेलुसिनेट कैसे कर रहा है फाइनली जीपीटी 3.5। ठीक है, और हमने ये वाला मॉडल डॉली 2.0 रिलीज करा था डेटाब्रिक्स ने अप्रैल 12, 2023 में। ठीक है, मतलब 2023 में आया था ये वाला मॉडल। अब आप आओ इसके बाद जीपीटी पे। ठीक है, ये इतनी इन्फॉर्मेशन होगी हमारी किसकी, डॉली की, कि भाई डॉली जो है डेटाब्रिक्स ने बनाया है, 12 बिलियन पैरामीटर मॉडल है, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, 2023 में आया। ओपन एआई ने जीपीटी 3.5 निकाला सबसे पहले, और वो 2022 तक के डेटा पे ट्रेन था। ये बस अब जानते थे कि उसके बाद 2022 के बाद की इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ये सबको पता है, ये एक एलएलएम है। 3.5 जीपीटी में 70 बिलियन पैरामीटर्स होंगे शायद, आई डोंट नो एग्जैक्टली, 400 थे, पता नहीं कितने थे। खैर, ये 2022 तक के बारे में बता सकता है। तो अब मेरा सवाल क्या है, अब मैंने जीपीटी 3.5 से पूछा, जीपीटी 3.5 रिलीज हुआ और मैंने जीपीटी 3.5 से एक सिंपल सा सवाल पूछा, डज डेटाब्रिक्स डॉली कंट्रीब्यूट टू दी ओपन सोर्स कम्युनिटी। एक चीज़ और पॉइंट बतानी रह गई कि ये एक ओपन सोर्स मॉडल था। यहीं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कि ये एक ओपन सोर्स मॉडल था। ओपन सोर्स मॉडल वो मॉडल होते हैं जिसका हमारे पास कोड, ओपन सोर्स और ओपन मॉडल में फ़र्क होता है। अगर ओपन सोर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसके मॉडल के वेट्स भी हैं, हमारे पास इसका ट्रेनिंग डेटा भी है और कंप्लीट कोड इम्प्लीमेंटेशन भी है। मैंने क्या कहा, मैंने जीपीटी 3.5 से सवाल पूछा, डज डेटाब्रिक्स डॉली कंट्रीब्यूट टू द ओपन सोर्स कम्युनिटी। ये मॉडल रिलीज हुआ 2023 में डेटाब्रिक्स। ठीक है, जीपीटी 3.5 के पास इंफॉर्मेशन है 2022 तक की। तो आइडियल आंसर शुड बी आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट डॉली 2.0। ठीक है, कि भाई मैं डॉली के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, उसके रिलेटेड ओपन सोर्स के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जीपीटी 3.5 का रिस्पॉन्स क्या था, अगर आप देखेंगे तो मैं जीपीटी 3.5 का रिस्पॉन्स लाया हूँ। जीपीटी 3.5 का रिस्पॉन्स क्या था, ठीक है, ये था वो रिस्पॉन्स। अगर मैं यहाँ पर एक सेकेंड मैं पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी,
हाँ, तो उसने क्या कहा, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हेलो, हाँ, तो उसने क्या कहा, उसने एक बहुत ही सरल सी बात कही जीपीटी 3.5 के रिस्पॉन्स ने। हकीकत में आना चाहिए था कि मैं नहीं जानता उस मॉडल के बारे में, क्योंकि भाई 2022 के बाद तो मैं जानती नहीं ना, क्योंकि 2023 में रिलीज हुआ है डॉली, तो आपको आइडियली नो कहना चाहिए था। व्हाट डज जीपीटी 3.5 सेज? इट सेज डेटाब्रिक्स डॉली इज अ क्रिएशन ऑफ डेटाब्रिक्स। तो ये बात तो इसको पक्के से पता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेटाब्रिक्स ने डॉली बनाया है, डॉली 1.0 भी होगा शायद उसने उसके रिस्पेक्ट में कह दिया होगा, वी डोंट नो, ठीक है। एम्ड एट असिस्टिंग यूजर्स इन ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन प्लेटफॉर्म, स्पेशली फ्रॉम ऑन प्रीमाइस डेटा सेंटर टू क्लाउड प्लेटफॉर्म लाइक AWS और Azure। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो डॉली को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लाइन का मतलब है कि ये एक डेटा ट्रांसफर टूल है, ठीक है, ये एक डेटा माइग्रेशन टूल है, सिर्फ कि भाई ये हमारे डेटा सेंटर से AWS पे डेटा को डालने के लिए काम आता है डॉली। पर डॉली एक्चुअली में LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसका ये काम नहीं है, ठीक है। अगली चीज देखो, डेटाब्रिक्स डॉली इज नॉट ओपन सोर्स। वेरी डेटाब्रिक्स डॉली ओपन सोर्स नहीं है, जबकि डॉली 2.0 है, ओपन सोर्स मॉडल है, ठीक है। सो इट पोटेंशियली ऑफर्स बेनिफिट्स टू ओपन सोर्स कम्युनिटी इन सेवरल एस्पेक्ट्स, पर फिर भी बेनिफिट देता है, ओपन सोर्स नहीं है, तो इट हेलुसिनेटेड, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये वाला पॉइंट ट्रू होता है कि फैक्चुअल एक्यूरेसी से चेक कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और LLM कभी मना नहीं करता है, उसको सब कुछ आता है उसके हिसाब से, उसको ना करना नहीं सिखाया गया है, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबल वन नॉट ऑलवेज मीन्स ट्रू। LLM जनरेट मोस्ट प्रोबेबल वर्ड एंड दे डोंट आर नॉट डिजाइंड टू एडमिट दैट दे लैक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, समझ गए। तो ये हेलुसिनेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में वो ओपन सोर्स मॉडल है पर वो ओपन सोर्स मॉडल नहीं दे रहा है उसको, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हेलुसिनेशन का। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सिर्फ जीपीटी देता है कि मैं जीपीटी से कोई दुश्मन नहीं है, बाकी मॉडल गूगल के भी अगर आप सेम चीज़ आप अप्लाई करेंगे तो रेस्ट मॉडल्स जैसे कि गूगल का बार्ड है और तुम्हारा एल लामा है फेसबुक का, इन सब में भी सेम ही हाल है इस मामले में। पहले से चीज़ें बहुत इंप्रूव हुई हैं फाइन ट्यूनिंग में, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक लिमिटेशन के तरीके से काम करते हैं, जैसे मैंने क्लाउड का एग्जांपल दिया था। अब हेलुसिनेशन 3 की बात करते हैं। हेलुसिनेशन 3 तो नहीं कहना चाहूँगा, गलत नाम है हेलुसिनेशन 3, एक स्टडी दिखाना चाहूँगा। अब तक एक चीज़ तो समझ में आ ही गई है हमें, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हमें एक तो आ ही गई है। वो क्या है? वो ये है कि लिमिटेड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ट्रूथ, ठीक है, वेरीफाई फैक्ट्स, ठीक है, फैक्ट वेरिफिकेशन इज वेरी बैड इन LLMs, ठीक है, बहुत ही बुरी है। और बहुत से लोग ऐसा मानते हैं LLMs कैन बी यूज्ड टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन। LLMs आर कहना सही नहीं है, कैन बी यूज्ड टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और प्रोमोटिंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। जैसे मैंने यान ले सर का एग्जांपल दिया था, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा था पिछली वीडियो में देख सकते हैं, हाउ फेसबुक AI could be dangerous in a way on their ideologies, ठीक है। एक एग्जांपल और दे सकता हूं मैं कि आइडियोलॉजी, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी स्प्रेड करने के लिए जो गूगल का फाउंडर है लैरी पेज इज अ गुड फ्रेंड ऑफ इलॉन मस्क, ठीक है, लैरी पेज एंड इलॉन मस्क आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब मैं ओपनिंग स्टोरी बता रहा हूँ कि ओपन AI की शुरुआत कैसे हुई थी, वो भी इसी कारण से हुई थी। उस समय तो LLMs के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था। सिंपल सा फंडामेंटल ये था कि लैरी पेज और इलॉन मस्क बैठे हैं डिस्कसिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ AI, ऑन रोबोट्स, AGI। तो उन्होंने, तो लैरी पेज आखिरी में कहते हैं कि अल्टीमेटली फाइनल एम हमारे साथ सबके साथ ये होगा कि हम अपने दिमाग निकाल के, ठीक है, हम कंप्यूटर के साथ मर्ज हो जाएंगे, हमारी बॉडी का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ये लैरी पेज मानता है या फिर मानता था 2015 के टाइम पे, जब ओपन AI की शुरुआत करी गई थी, जिस कारण से करी गई थी। तो इलॉन मस्क को लगा दुनिया का एक मोस्ट पावरफुल पर्सन जिसके पास दुनिया के लगभग सभी AI रिसर्चर्स हैं, मोर देन हाफ ऑफ द AI रिसर्चर्स, और उसकी ऐसी सोच है विच विल बी अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी इन द लेटर स्टेजेस, ठीक है। मतलब ये आइडियोलॉजी इनबिल्ट हो सकती है। ऑब्वियसली लैरी पेज इज अ लेजेंड इटसेल्फ, ही हैड बिल्ट, इज द को-फाउंडर ऑफ गूगल,
बट ये आइडियोलॉजी अगर एलएलएम्स में इंटीग्रेट करी जाएगी, क्योंकि आइडियोलॉजीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द बेसिस हु आर मेकिंग इट। ठीक है, मैंने कहा था ना गैलीलियो के टाइम पे अगर होता एलएलएम तो क्या होता। ठीक है, वो कभी नहीं कहता कि सूरज जो है चल रहा है और धरती स्थिर है। इट डिपेंड्स ऑन द आइडियोलॉजी हु मेक्स इट। सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर स्टार्टिंग ओपन एआई बाय इलॉन मस्क। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो इंटेंशनली एलएलएम्स को इस तरीके से प्रोग्राम किया जा सकता है कि वो हार्म करें और मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें, फॉल्स नैरेटिव्स पब्लिक में दें। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया में भी सेम काम होता है। अगर आप सोशल मीडिया का एग्जांपल लेते हैं जैसे कि फेसबुक, किसी को अगर याद हो कि श्रीलंका में दंगे भड़के थे क्योंकि रेगुलर पोस्ट दिखाई गई थी, कुछ ऐसा शायद फेसबुक के एल्गोरिथम ने प्रमोट कर दिया था दी अपकिलिंग्स को जो हुई थी, जो दंगे हो रहे थे, जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही थी श्रीलंका में, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुई फेसबुक के कारण, जिसकी वजह से ओवरऑल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों की जान भी गई, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए स्प्रेड किया जा सकता है सोशल मीडिया को भी, और करा जाता है। आप जानते हैं कितने कितने मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुए थे कोविड के टाइम पे। थाली चम्मच किसी को याद हो सोशल मीडिया के टाइम पे कि थाली चम्मच बजाओ तो कोरोना भाग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया में भी देखी गई हैं, और एलएलएम्स में तो और भी डेंजर है। एटलीस्ट यू कुड वेरीफाई, बट एलएलएम्स के पास से एक ही रिस्पॉन्स आता है, और अगर आप उसको ट्रुथ मानने लग गए तो फॉल्स नैरेटिव्स बैठ जाएंगे लोगों के दिमाग में। वी कुड लॉस्ट आवर हिस्ट्री, आई एक्सप्लेन प्रीवियसली। सो एज एन एआई इंजीनियर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ गुड फ्यूचर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक स्टडी की जो कि ब्लूबेरी ने दी है। ठीक है, ब्लूबेरी की स्टडी की बात करते हैं। ठीक है, किसी को अगर देखना भी हो, मैं यहाँ से पढ़ लेना। ब्लू क्या था यार, ब्लूबेरी, हाँ एक सेकंड, ब्लूबेरी, हाँ ये ब्लूबेरी की वेबसाइट पर है। ब्लैकबेरी, सॉरी ब्लूबेरी कह रहा हूँ यार, ब्लैकबेरी की वेबसाइट पर है कि blackberry.com पे जाके ChatGPT may already be used in nation state cyber attacks से IT decision makers in BlackBerry global research। कुल मिला के इस रिपोर्ट का कहना ये था कि हमने 1500 IT डिसीजन मेकर से पूछा नॉर्थ अमेरिका में कि जो ये है क्या ChatGPT यूज़ होता है हमारा मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए। तो उसमें से 49% लोगों ने कहा कि हाँ भाई यूज़ होता है मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए। 49% ऑफ रिस्पोंडेंट्स बिलीव दैट ChatGPT could be utilized to spread misinformation। तो आप देख सकते हैं ये वाली स्टडी। ठीक है, आप बस ब्लैकबेरी की वेबसाइट पे जाएं और देख सकते हैं वाली स्टडी कि मैं लिंक तो क्या ही लगाऊंगा, देख लेना गूगल सर्च नॉर्मल। ब्लैकबेरी कहता है कि 49% रिस्पोंडेंट्स ने येस कहा GPT to spread misinformation, which is dangerous। अरे यार क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बात समझने की है बहुत ज़्यादा, अगर हम ध्यान से समझेंगे तो ये एक बहुत अच्छी स्टडी है। नॉर्थ अमेरिका के 1500 IT प्रोफेशनल डिसीजन मेकर से पूछा गया। तो ये एक मेजर चैलेंज है मेरे ख्याल से हेलुसिनेशंस पे कि होते क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं। वी हैव कंप्लीटेड ऑन दी नोट, वी हैव कंप्लीटेड एज एन मेजर चैलेंजेस हमारा ये है टू रिड्यूस हेलुसिनेशन एंड बायस। ठीक है, तो यहीं से हमारा नया टॉपिक बन जाता है कि स्ट्रैटेजीज क्या हैं टू रिड्यूस हेलुसिनेशंस। हमारी क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए हेलुसिनेशंस को रिड्यूस कर सकें। ख़त्म तो नहीं कर सकते किसी चीज़ को, रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज़ द थिंग, हाउ टू रिड्यूस। क्योंकि अगर ये बात सच है तो तुम ये बात याद रखना, अगर तुम अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए GPT का इस्तेमाल कर रहे हो, सो दैट्स द वर्स्ट यू कुड डू इन योर इंजेक्ट इन योर नॉलेज। ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई। क्या ये मेरा काम करेगा पेन? मैं लिखता हूँ कि ऑलवेज वेरीफाई।
प्लीज़ ऑलवेज वेरीफाई व्हेन यूजिंग जीपीटी। डॉट, ठीक है, ऑलवेज वेरीफाई। अब जो स्ट्रैटेजीज हैं हमारे पास में, जो 4 स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये हम अगले वीडियो से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1, अरे 1 एंटर मार के कहाँ गायब हो गया, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 स्ट्रैटेजीज हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस हेलुसिनेशन, ये अपने आप में एक टॉपिक है। मैं नाम ले देता हूँ कि पैरामीटर्स को ट्यून कर दो, टेक्स्ट जनरेशन, ट्रेनिंग डेटा अच्छा कर दो, प्रॉम्प्ट्स क्राफ्टिंग अच्छी कर दो, रिट्रीवर आर्किटेक्चर अच्छा कर दो। इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिर हम बायस पे जाएंगे, फिर हम बायस को कम कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। अभी हम हेलुसिनेशन देख रहे हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं वो देख रहे हैं। फिर हम आगे जाके धीरे धीरे पढ़ेंगे कि एलएलएम की परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, परप्लेक्सिटी का क्या इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है। श्रीनिवास सर अमेजिंग मैन, ठीक है। और फिर आगे जाके बेंच मार्क स्टडी करेंगे। ग्लू बेंच मार्क्स होते हैं, डिफरेंट बेंच मार्क्स होते हैं, फ्लास्क में, ग्रीडी में। फिर हम पैरामीटर्स देखेंगे, और भी चीज़ें थी यार, जैसे कि स्टॉप सीक्वेंसेस क्या होती हैं, प्री ट्रेनिंग फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, लॉरा क्यू लॉरा क्या होता है। और इससे हमारा फिर एलएम्स जो करंट डेट में, ये सब थ्योरी है, टोटली थ्योरी, ठीक है। अभी कोड वोड नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हाँ तुम उम्मीद कर सकते हो कि कोड आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर हम प्रॉम्प्ट्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। अभी टाइम लगेगा, देखते हैं धीरे धीरे। मेरी फिर मीटिंग है, ओके बाय बाय मैन, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, अगली वीडियो का इंतजार करें और तब तक ये ठीक से पढ़ लें, बाय।